हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल सुकून शर्मा व्लॉग्स। और ये है भैया दूज वाले दिन का वीडियो। यहाँ पर मैं टीका करने लग रही हूँ और बहुत लेट पहुँची थी मैं यहाँ पर, क्योंकि सोना गई थी अपने भाइयों को टीका करने। इसके पापा लेके गए थे तो इनको लग गई थी फिर चोट। फिर मन अच्छा नहीं था तो फिर बाकी मैंने वीडियो भी नहीं बनाया और वहाँ पर भी कोई वीडियो नहीं बना था। ऐसे ही तो रक्षाबंधन पर हुआ था जब मेरी तबीयत ख़राब थी। ऐसे ही सारे त्योहार निकल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ कहने लग रही है, यही बना रही थी खाना खाना है। कालू फोन चला रहा है, सुना पड़ी है आकृति बोली। ये भैया दोस्त से 2 दिन बाद का वीडियो, क्योंकि दीदी बाद में ही टीका करती हैं 2 बार से। जब से कोरोना हुआ ना तब से बाद में ही आती है, क्योंकि इनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। फिर भाग दौड़ इनको ज़्यादा हो जाती है इस वजह से। दोनों हाथ से लेते हैं। थोड़ा सा ले ले, मुंह मीठा कर ले। इनका मीठा बंद है तो ये सोच रहे थे कि आज ही खा लूँ, फिर तो मुझे कोई देगा नहीं। तो अभी अभी मैंने 2 बार खा चुकी, अपने हिस्से का भी और देव का भी। यहाँ पर देव मना कर रहा था तो उसको अच्छा लगा। फिर तब तक उसने बोला कि मुझे अच्छा लगा, तब तक इन्होंने मुँह में डाल लिया। तो वो बोला यहाँ अब मैं भी टीका करा लूँगी, क्योंकि मेरी चुन्नी नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने सोना से ऊपर से मंगाई, ऊपर कपड़े सूख रहे थे तब फिर मैंने टीका कराया। यहाँ पर अब सोना को टीका करने के लिए बोला इसके पापा ने, तो भी टीका करा ले। और मैंने भी तो टीका कराने लग रही है ये, और बार बार लेटने जा रही है। एक बार टीका हुआ, फिर इसकी सोचा कि टीका हो गया अब लेट जाती हूँ जाकर। तो इसकी बुआ बोली तू भी खा ले, तो ये मना कर रही थी। फिर ज़बरदस्ती से ना खा लिया इसने, पता नहीं इसको ना। अब टीका सबका हो चुका है। यहाँ पर दोनों बहन भाई बैठे हुए बातें करने लग रहे हैं। मैं चली गई थी किचन में खाना वाना बनाने की, उसमें लग रही थी तैयारी में, क्योंकि आज सैटरडे है तो फिर मुझे बाज़ार भी जाना था सब्ज़ी लेने। और ऊपर से ना सोना की वजह से मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा था। रात को वो सोने नहीं देती, उसके सर में दर्द होता है और बुखार तेज़ हो जाता है रात के टाइम उसको। तो फिर पट्टियाँ वगैरह रखती हूँ। और वैसे भी जब बच्चे की तबीयत ठीक ना हो तो नींद वैसे भी नहीं आती। जब ये सो जाती थी तो थोड़ी बहुत देर के लिए मैं सो जाती थी, लेकिन ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके इसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर थोड़ा ये इतने सारे मेरे कपड़े देखो धुल तो गए थे, लेकिन इनकी भी मेरे से तय नहीं बनी, क्योंकि फिर मेरा भी ना शरीर ऐसे ही हो रहा था। पहले तो त्योहारों की थकान, फिर इसकी तबीयत ठीक नहीं थी उस वजह से, और फिर इनको भी चोट लग गई थी तो मैंने भी गोली खाई। फिर उसके बाद मैं लाई थी ये पालक, कटवा के नहीं लाई थी। मेथी तो मैं कटवा लाई थी, लेकिन पालक मैं कटवा के नहीं लाई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सुबह के टाइम बनेगा नहीं बनेगा साग, इसी वजह से। और वही हुआ, मैंने सुबह के टाइम तो बनाया नहीं, अब शाम के टाइम में बनाने लग रही हूँ। तो इसको साफ़ कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर मेरे को ना पालक साफ़ करने में 1 से 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि और वो तो ज़्यादा था भी नहीं, आधा किलो, क्योंकि ज़्यादा फिर खाते नहीं, एक बार में ही खा लेते हैं वही ठीक है। दोबारा से खाने में ना फिर ये कोई भी राज़ी नहीं होता खाने के लिए, इसलिए मैं कम लेके आई थी। और फिर नुकसान भी करता है। ताज़ा साग तो खा लेते हैं और बासी साग ना गैस बनाता है, इस वजह से। और मुझे अधिकतर ना जो सुबह को दोबारा से तड़का लगाते हैं वो अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं इसको काटने लग रही हूँ, और मैं कटवा लाती तो अच्छा था, क्योंकि ना ब्लेंडर से मैं इसको घोटती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने इसको घोटने से घोटा था मैं पिछली दफ़े,
हांडी साग की और घोटना, ये दोनों अपने घर से लेके आई थी। यहाँ पर साग मैंने काट दिया था और ये मैं आधा किलो लेके आई थी और इसमें इतना सारा, ये देखो इतना सारा कूड़ा निकल गया और ये इसमें से बस साग निकला है। आधा किलो में सिर्फ 300 350 ग्राम ही इसमें पालक और सरसों निकली होगी। सरसों ज़्यादा डाल रखी थी, पालक कम था और सरसों की ना डंडियाँ पकी हुई थी तो वो मैंने पीछे पीछे की ना तोड़ दी, फिर मुझे ना घोटने में दिक्कत होती इसी वजह से। और मेथी ला रखी है, वो भी मैंने 1 पाव लाई थी मैं, 250 ग्राम मसाले ले 250 ग्राम के करीब मेथी लाई थी, वो कटवा के लेके आई थी तो वो भी इसी के अंदर डाल दूँगी साग के। तो फिर ज़्यादा साग तो खाते नहीं, एक टाइम खा के दोबारा से खाने में ना इनकी नखरे होते हैं, तो इसी वजह से मैं फिर थोड़ा ही लेके आई थी। मेहनत भी करो, एक तो साग में बहुत मेहनत लगती है, ऊपर से फिर कोई खाए ना, एक टाइम खा के दोबारा से। साग है इस सीजन का, तो देखते हैं कैसा बनेगा। चलिए पहले मैं बर्तन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर साग रखूँगी, क्योंकि मेरे बर्तन भी अभी पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने नहीं किए थे, अब करूँगी। यहाँ पर पालक धोने लग रही हूँ और पहले मैंने इसे 3 से 4 बार पानी में निकाल दिया था बाल्टी के अंदर, वो जो मेरी छोटी सी बाल्टी है ना किचन की, उसमें। तो इसमें तो इतनी मिट्टी नहीं निकली थी, इसमें तो 1 से 2 बार में ही पानी साफ निकल गया था। फिर भी मैंने अच्छे से इसको धो लिया था, क्योंकि फिर साग में ना किरकिराहट रहती है, तो इस वजह से अच्छे से रगड़ के धो लिया था। तब इसका पानी निचड़ जाएगा, इसको डाल दूँगी। मेथी इसके साथ मैंने इसलिए नहीं धोई थी क्योंकि उसमें बहुत मिट्टी थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली। जितनी पालक में कम निकली ना, उसकी डबल मेथी में निकली, क्योंकि मेथी ना छोटी छोटी सी थी। पालक को मैंने अच्छे से धो लिया था, फिर उसके बाद अब मेथी को भी धो लूँगी, क्योंकि मेथी मुझे बहुत टाइम लगा था धोने में, उसमें इतनी मिट्टी निकली ना बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद फिर मैं इनको उबलने के लिए चढ़ा दूँगी। साग को उबलने में भी टाइम लगेगा, कम से कम 7 से 8 सीटियाँ मैंने इसके अंदर लगाई थी। ये मैं पानी की बोतल साफ़ की थी, तो उसमें पानी भर के रख दूँगी अंदर, फिर बार बार बच्चे किचन में नहीं आएंगे। तो अब मैंने वैसे तो सारी पानी की बोतलें उठा के रख दी है, जो ख़राब हो गई थी उनको फेंक दिया और जो सही है उनको उठा के रख दिया है। तो ये वाली मैं रख लेती हूँ बाहर ही, क्योंकि इसमें गर्म पानी भी भर के रख लो तो गर्म भी इसमें ऐसा कैसे रहेगा जैसे आप डालोगे पूरे 12 घंटे, और ठंडा भी। ये मेरी 2 से 3 दिन की वीडियो थोड़ी थोड़ी करके मैंने एडिट कर दिया, क्योंकि इसकी तबीयत अभी तक भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से ना मेरा मन भी नहीं करता था वीडियो बनाने का। बस थोड़ा बहुत जो करती हूँ, तो जब लगता है हाँ ये ठीक है तो तब शूट कर लेती हूँ, बाकी मैं नहीं बना पा रही हूँ इसी वजह से। और ये मैंने साग को उबलने रख दिया, इसके अंदर नमक, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी 1 गिलास के करीब। लहसुन मैंने छील के रख दिया था, 7 से 8 कली मैंने इसके अंदर डाल दी थी, क्योंकि फिर गैस बनाता है तो लहसुन इसमें मैं ज़्यादा ही डालूँगी और कुछ तड़के में डालूँगी। यहाँ पर ये सो गई है दवाई लेने के बाद, क्योंकि रात को अच्छे से ना सो नहीं पाती, रात को इसको फीवर आता है, तो मैंने भी उठाया नहीं। तब तक रोटी बनाऊँगी, तब तक सोने दूँगी। और हल्का सा मैंने पंखा चला दिया था, जिससे कि ये मच्छर ना लगे इसको, क्योंकि ना आपकी बार मच्छर ना मरे नहीं दिवाली के बाद भी। एक तो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन इतना है, तब भी नहीं मरते ये। और यहाँ पर मेरा साग भी उबल चुका है। मैंने इसका पानी सारा छन्नी से निकाल लिया था जो इसमें था साग में, क्योंकि पालक भी और मेथी भी अपना पानी छोड़ता है। वैसे मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला था, लेकिन 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी निकल गया था। और अब की बार मैं इसमें अलग से पानी डालूँगी। अब मैं इसको घोटने लग रही हूँ, और ये जो मेरा एक्स्ट्रा पायदान रखा था जिसको मैं यूज़ कम करती हूँ, तो वो मैंने इसके नीचे डाल लिया था और इसे घोट लेती हूँ। बहुत गर्म है, आप देख रहे होंगे भाप उठ रही है, क्योंकि गर्म ही घोटने से घुटता है, ठंडा होने पर अच्छे से नहीं घुटता। जितनी मेरे से घुटा मैंने इतनी मेहनत कर ली। ये वाले बाउल में लेके आई थी सैटरडे मार्केट से। आपको लग रहा होगा कि ये कप है, नहीं ये बाउल है। आप इसमें सूप, खीर, नूडल्स, आप कुछ भी खा सकते हो, यहाँ की सब्ज़ी भी ले सकते हो। तो दूर से लग रहे हैं जैसे एक कप है, तो अब की बार मैं जब आगे आपको इनको दिखा दूंगी कि ये कैसे हैं। दूर से नहीं पता चल रहा इनका कि ये बाउल है कि कप है,
तो यहाँ पर मैंने पानी डालकर इसको उबलने के लिए रख दिया था। और हाँ, मैंने आलन भी लगा दिया था। इसमें मैंने गेहूं के आटे का आलन लगाया है। मुझे नहीं पता आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, लेकिन हमारे यहाँ पर ना आलन बोलते हैं। चाहे तो आप बेसन का या मक्के के आटे का, आप किसी का भी लगा लो, लेकिन ना मैंने बेसन का लगाया, मक्के का आटा था नहीं तो मैंने गेहूं का ही लगा लिया। गेहूं का भी अच्छा लगता है। अब मैंने थोड़ा सा सिम कर दिया क्योंकि ये बाहर निकलने लग रहा था और बार बार मैं इसको चला रही थी। इधर मैंने छोटे उसमें रख दिया है तड़का पैन। तो अब की बार मैं इसमें प्याज का तड़का नहीं लगाऊंगी। लहसुन और अदरक का वो मैंने खलबट्टे में कूट लिया था। और इसके अंदर मैंने जीरा और हींग और मेथी दाना ये डालूँगी, जिससे कि रात के टाइम नुकसान ना करें। तो इसके बाद फिर मैं ये जो कुटा हुआ अदरक लहसुन रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया। ये अच्छे से जब भुन जाएंगे तब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया और हींग। उसके बाद तड़का लगा दूँगी। जैसे ही मैंने इसमें तड़का डाला, सारा साग के छींटे मेरे हाथ पर आए और मेरे हाथ ना बस जलते जलते बचाए। हल्के से छींटे तो लगे, लेकिन हाँ मैं बाल बच गई। और सारी टाइल्स वगैरह और गैस पर भी छींटे छींटे हो गए। अब मैं इसे तड़का लगाने के बाद 5 मिनट के लिए और उबाल दूँगा। ये देखिए मेरा साग हो चुका है रेडी। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि अच्छे से तो अच्छा घुटा था, ये नहीं कि थोड़ा सा हल्के हल्के से ना इसमें तिनके से तो दिखाई दे रहे थे, जो उसके क्या बोलते हैं सरसों की पकी हुई डंडियाँ थी ना, तो अच्छे से मुझसे घुटी नहीं। बाकी हाँ, अच्छा बारीक सा घोट लिया था मैंने। वैसे तो हांडी में अच्छा घुटता है। हांडी भी है मेरे पास, मैं घर से लेके आई थी वो वाली, तो वो मैंने निकाली नहीं। तो अब की बार जब बनाऊंगी तो हांडी में ही बनाऊंगी। यहाँ पर मैं किचन क्लीन करने लग रही हूँ और उसके बाद फिर बर्तन है जो वो बर्तन कर लूँगी। 1-2 बच्चों ने तो खा लिया था, अब ये और मैं रह गए हैं, हम दोनों भी खा लेंगे पहले। लेकिन मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ। अभी मैंने ना गैस तो साफ़ नहीं की है, बस थोड़ा सा काउंटर टॉप साफ़ कर दिया और फिर अब ये खाली कर देती हूँ। 2-4 बर्तन है जो वो कर लेती हूँ। जो बर्तन है 2-4 वो कर लेती हूँ और इसी के साथ कर लेती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।